देखिए, कुछ तो कहना है ना कि हम क्या कर रहे हैं। देश की जनता तो जो घटना घटी है उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में अगर एक्शन चाहती है तो वो ये एक्शन चाहती है कि पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को जो वो दबोच के बैठा हुआ है, भारतीय सेना को आदेश देना चाहिए कि वो उस पीओके को फिर से भारत के सीमा में मिलाए। वो हमारे नक्शे में है। अब वहीं से बैठ के ज्यादातर इस तरह की गतिविधियों का संचालन होता है, लेकिन वो तो कर नहीं पा रहे हैं जिस वजह से भी हो। अब उसको स्पष्ट भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन किया यही कि भाई 1 मई तक, आज 1 मई है, आज तक फिर बाधा बॉर्डर बंद, सारे लोग जो आए हुए थे वीजा वो सारे लोग वापस चले जाए। उसने भी वही कह दिया। तो जो आप एक्शन ले रहे हो वही वो एक्शन ले रहा। आपने कह दिया कि वहां उनका दूतावास हम यहाँ बंद करेंगे, उसने भी वहां कह दिया दूतावास वालों को कि बढ़ जाओ यहाँ से। अब आप कह रहे हैं कि वो जो जल संधि है उसके हिसाब से आप पानी रोक देंगे। मैंने कल भी कहा था बलिया में ये सवाल कि भाई जल का प्रवाह रोका नहीं जाता, न रुक सकता है। हमने तो अभी तक जो मुझे जानकारी है, पूछा जिन लोगों से, सबने कहा कि कहीं ऐसा कोई बांध हमने बना के रखा ही नहीं है जहां हम उस नदी का सारा जल रोक लें। क्योंकि अगर हम रोकेंगे तो अभी 1 महीने बाद बरसात शुरू होने वाली है। आज की तिथि में तो आप जहां पूछ रहे हो यहां से 3 किलोमीटर बगल में गंगा जी है, चले जाइए देखिए, जल है ही नहीं नदियों में। तो आज जल रोक देना एक अलग बात है, लेकिन बरसात शुरू होगी और इस जल रोकने से, दूतावास बंद करने से, और जो वीजा वाले आए हैं वापस लौट जाएं, इससे क्या असर पड़ेगा? उन घांक लोगों को ठीक से सबक सिखाने का मौका आ गया और जनता, विपक्ष के नेता, और एक तरह से देखा जाए तो इस सवाल पर सारा देश एक मत है कि भारतीय सेना को आदेश दिया जाए कि पीओके उसमें घुसे और फिर से उसे भारत की सरहद का हिस्सा बना दें। गाजीपुर में खुल गया राज जेसीबी का नया शोरूम, जहां पर जेसीबी के विभिन्न मॉडलों के साथ स्टेज 5 बैकहो लोडर, जो भारत का पहला बीएसपी मानकों पर आधारित के साथ ही पर्यावरण अनुकूल, कम उत्सर्जन और उच्च ईंधन दक्षता में परिपूर्ण है। साथ ही ऑनलाइन साइट सर्विस और मोबाइल वर्कशॉप की भी सुविधा मौजूद। जब देश की आजादी के बाद सन 47 में धोखा करके, उस समय राजा हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने कह दिया था कि ना हम हिंदुस्तान के साथ होंगे ना पाकिस्तान के। लेकिन जब कबायलियों के भेष में पाकिस्तान आर्मी घुस गई और घुस के उन्होंने बहुत बड़े कश्मीर के भूभाग पे कब्जा कर लिया, तब मजबूरन उनसे डर के, परिस्थितियों से घबरा करके कश्मीर के राजा हरि सिंह दिल्ली आए और हमारे प्रधानमंत्री के साथ, हमारी सरकार के साथ समझौता करके गए कि अब से पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा और भारत की फौजें भेजी जाएं कश्मीर की रक्षा के लिए। और तब भारतीय सेना कश्मीर की रक्षा के लिए भेजी गई। हमें गर्व है कि हमारे पूर्वज ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में कश्मीर के रक्षा के लिए जो संघर्ष हुआ, सन 47 में शुरू हुआ, नवंबर के महीने से शुरू हो गया, और फिर उन तमाम इलाकों से, झांगर घाटी, नौशेरा, और उसके बाद ये जम्मू का पूरा इलाका, वैष्णो देवी, ये सब जहां तक वो फैल चुके थे उनको खदेड़ा गया, उनको परास्त किया गया और उन्हें मजबूर किया गया भागने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव में। उसी समय
ये तय हुआ कि अब सीज फायर हो, युद्ध बंद हो जाए, और एक रेखा खींच दी गई, और वही रेखा इसके इधर भारत और इसके इधर ये आजाद कश्मीर और पाकिस्तान अपनी सीमा में। लेकिन आजाद कश्मीर एक धोखा है। सच्चाई यह है कि वो हिस्सा जिसे आजाद कश्मीर कहा गया वो आजाद कश्मीर नहीं है, वही पीओके है। उसी को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है और वहीं बैठ के सारी साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। हमारी सरकार के लोग बड़पोलपन में ये कहते रहे हैं कि हमने कुचल दिया है बिल्कुल, लेकिन अब कहां कुचल पाए। अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ये सब आप कह रहे हैं, एक बयान आया है, हम तो सुन के हंसी आ रही है। हमने सेना का छूट दे दी, उनके हाथ खुले हैं। क्या सेना, कोई किसी राष्ट्र की सेना को कोई बांध के रखता है? आदेश नहीं है, आप आदेश दीजिए। हिम्मत है तो सदन में आप कहते हैं कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो खुला ऐलान कीजिए, आदेश दीजिए। आजाद कर दिया सेना को, आदेश दीजिए कि उसको जीतो। हमें अपनी सेना के पराक्रम पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। देखते देखते शायद 2-4 दिन का मामला है, ये सरदर्द सदा और सर्वदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो वो कर नहीं पा रहे, तो ध्यान बांटने के लिए ये बच्चों को जैसे झुंझुना दे दिया जाता है खिलाने का, वही किया जा रहा है। कश्मीर में व्यापक समर्थन इस बार भारत के पक्ष में है। जितनी भी खबरें मिल रही हैं, लोगों से बात हो रही है, पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ इतना गुस्सा कश्मीरियों में है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का भी सवाल है। वो भी बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारी कश्मीर की तहजीब पर आक्रमण हुआ है, हमारी रोटी पर आक्रमण हुआ है, हमारी मेहमान नवाजी पर आक्रमण हुआ है, इसलिए हम भारत के हैं और भारत के साथ मरने मिलने को तैयार है। पूरा देश आपका साथ है। अब आप कुछ कर जाइए, इतिहास बना लीजिए। उस बार तो एक दिन के लिए ही सही कुछ करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस घटना के बाद, पुलवामा की जो घटना हुई है और उसके बाद उसका रहस्य नहीं खुला, और उसके बाद ये घटना का हो जाना, बीच में ही भारतीय सेना के सर्वोच्च अधिकारी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाना, और आज तक देश को यह पता नहीं चल सका कि भारतीय फौज का सबसे बड़ा अधिकारी इस तरह से उसका हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और कुछ भी उसके बारे में देश की जनता को नहीं बताया जाता है। तो अब लोगों को संदेह है, इसलिए ये लोग काफी चिंतित हैं। डाइवर्ट करने के लिए मामले को, ये जो जाति जनगणना की बात है, ये भी एक साजिश हो सकती है। अगर ये सही है तो हम इसका स्वागत करते हैं।